हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति, इन सब की जड़ें कितनी गहरी हैं? ये हजारों साल पुरानी एक महान विरासत का हिस्सा हैं। तो चलिए, आज हम भारत की इन्हीं जड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा अतीत हमारे भविष्य का नक्शा कैसे तैयार करता है। तो सवाल यही है कि आधुनिक भारत की जड़ें आखिर हैं कहाँ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक खोज है। ये समझने की कोशिश है कि हमारी आज की जो नींव है, वो किन महान विचारों और असाधारण कामयाबियों पर टिकी हुई है। इस सफर को और भी दिलचस्प बनाने के लिए हम भारत की विरासत के 5 खास स्तंभों को एक एक करके समझेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले बसे नियोजित शहरों की, फिर जानेंगे हमारी प्राचीन वैज्ञानिक धरोहर के बारे में, देखेंगे कि कैसे भारत दुनिया का दार्शून्य और दशमलव प्रणाली दी। सोचिए, इसके बिना आज का साइंस कहाँ होता। चिकित्सा में सुश्रुत ने सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा की नींव रखी, और खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में तो हमारे वैदिक ऋषियों ने ग्रहों की गति की इतनी सटीक गणना कर ली थी, और वो भी बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप या उपकरण के। और हाँ, शून्य का आविष्कार, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने गणित और विज्ञान की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। ये वाकई भारत का दुनिया को दिया गया एक अमूल्य तोहफा है। अब देखिए, यहाँ से परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी सवाल बन सकता है, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैश्विक ज्ञान में इसके योगदान का। हमारी महान यूनिवर्सिटीज ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये ज्ञान के वो प्रकाश स्तंभ थे जहां पूरे दुनिया से छात्र ज्ञान की तलाश में खींचे चले आते थे। ये ग्लोबल सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, और इन्हीं ज्ञान के केंद्रों से अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है जैसे महान विचार पूरी दुनिया में फैले। सोचिए, आज की इस उथल-पुथल भरी दुनिया में इन विचारों की जरूरत कितनी ज्यादा है। हमारा चौथा स्तंभ है शासन व्यवस्था के वो सबक जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अगर हमें आज की राजनीति और पब्लिक सर्विस को गहराई से समझना है, तो हमें प्राचीन भारतीय शासन कला की जड़ों में झांकना ही होगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र में दी गई रणनीतियों से लेकर मौर्य साम्राज्य के कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तक, और फिर सम्राट अशोक की धम्म की नीति तक, इन सब में एक बात कॉमन थी, एक केंद्रीय सिद्धांत था कि एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है, सिर्फ उन पर हुकूमत करना नहीं। तो ये धम्म आखिर था क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये सम्राट अशोक द्वारा बढ़ावा दिया गया एक नैतिक कोड था, जिसका पूरा फोकस लोगों के कल्याण, अहिंसा और सामाजिक जिम्मेदारी पर था। ये एक तरह से वेलफेयर स्टेट का एक प्राचीन मॉडल था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने 5